Good morning, friends. Let's start our today's session, lecture number 16, some functional group and classes of organic compounds. Previous lecture we have completed what is a functional group. I'm sure you already prepared this definition. Functional group have a characteristic property of organic compounds, right? Now in today's class we are going to learn functional group and their classes and how you will use the suffix and prefix in case of the functional groups. Clear? These three are oldest one that we have learned in a previous standard or in a previous lectures. Clear? That is the first one is alkane. Functional group that's not known as a functional group. IUPAC prefix मतलब जो पहला लगाते हो, समझ रहे हो आप लोग? प्रीफिक्स मतलब जो नाम के पहले लगाते हो, सफिक्स मतलब जो नाम के बाद में लगाते हो। तो यहाँ पर आईयूपीएसी का प्रीफिक्स आल्केन में कुछ नहीं होता, सफिक्स होता है एएनई, मतलब जब भी आप सिंगल बॉन्ड देखो लगाना क्या है एएनई, पर जब आप डबल बॉन्ड देखो तो वहां पर लगाना है ईएनई, वहां पर लगाना है ईएनई। डबल बॉन्ड देखो तो वहां पर लगाना है ईएनई। एक्जेक्टली उनके नाम में ही उनका सफिक्स है, देखो एएनई, यहां पर ईएनई। और जब ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तब आपको लिखना है वायएनई। So these suffix are already given in that name. Clear? So let's check the example. CH4 named methane, ENE, CH2 double bond CH2, 2 carbon, eth, double bond, ENE, ethene, CH triple bond, 2 carbon, eth, suffix YN. So with this your first three which are easy exactly, and that's our next chapter 2, hydrocarbon. In that we will learn the detailed naming of that alkane, alkene and alkyne. So let's move towards the next one, number 4. That is a halide. Halide. Functional group structure X. Functional group structure X, where X can be F, Cl, Br or I. F stands for the fluoro, Cl stands for the chloro, Br stands for the bromo, I stands for the iodo. Clear? So fluoro, chloro, bromo, iodo. What about the prefix? What about the suffix? So let's start the suffix and prefix. See, one thing that you have to remember. You will only use suffix in a case whether when there is a only single functional group. जब आपको पूरे कंपाउंड में एक ही मान लीजिए कि आपको कोई भी कंपाउंड दिया है, वहां पर सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप दिया हो ना, तब आपको सिर्फ और सिर्फ सफिक्स ही लगाना है। पर जब आपको दो और दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप दिए गए हो तब आप क्या करोगे? तो उस केस में बेटा ध्यान रखना, उस केस में आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। उस केस में आपको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से नोट करो बेटा। जब भी आप कंपाउंड में सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप देखो तब आपको नाम बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि वहां पर सिर्फ सफिक्स ही लगेगा या फिर प्रीफिक्स ही लगेगा। पर आप जब एक ही कंपाउंड में बेटा दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप देखो, उस केस में नाम कैसे दोगे? तो उस केस में नाम देने के लिए आप लोगों को एक बात याद रखनी पड़ेगी, और वो बात है प्रायोरिटी ऑर्डर, जो इस लेक्चर के एंड में हम लोग पढ़ लेंगे। आज प्रायोरिटी ऑर्डर आज खत्म कर देंगे, तो उसके साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप का जो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है वो आज खत्म हो जाएगा बेटा। और कल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके एग्जाम्पल्स को थोड़े डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। क्लियर? देखो धीरे धीरे आप अलग आईयूपीएसी सीख रहे हो। फिर से बेटा एक बार, हैलाइड क्लास ऑफ कंपाउंड, हैलाइड कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? तो वहां पर कुछ X लगा होता है,
कोई भी कंपाउंड हो वहां पर X लगा होना चाहिए, और X क्या होगा, FCl Br और I। मैं उसका एग्जांपल बेटा आपको दे दूंगा, समझा दूंगा, एक बार देख लो। सफिक्स लगेगा हेलो, सॉरी प्रीफिक्स लगेगा बेटा हेलो, यहां पर बेटा कोई सफिक्स नहीं आएगा। चलो उसका एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। मान लीजिए आपको दिया गया है CH3Cl, तो उसका नाम बनेगा क्लोरो, एक कार्बन है तो मीथेन। चलो एक और एग्जांपल देता हूं। चलो इसका नाम बनाते हैं बेटा, ध्यान से। Br का नाम क्या बनेगा, ब्रोमो। Br का नाम बनेगा बेटा ब्रोमो, दो कार्बन मतलब इथेन, ब्रोमो इथेन। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 5 बेटा, साथ में कॉपी में लिखना। नेक्स्ट नंबर 5 बेटा लिखते हैं अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल में बेटा फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर होगा OH। OH फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर होगा OH, प्रीफिक्स आएगा हाइड्रोक्सी। फिर से एक बार, मान लीजिए आपको कोई कंपाउंड दिया गया है और वहां पर 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं ना, तभी आप लोगों को प्रायोरिटी ऑर्डर आएगा, और उस केस में आप उसका प्रीफिक्स लिखोगे, सफिक्स नहीं लिखोगे। डोंट वरी, अभी जो बोल रहा हूं आप एग्जांपल सॉल्व करते वक्त आपको समझ में आ जाएगा। उसका सफिक्स आएगा एनॉल, उसका सफिक्स आएगा बेटा एनॉल, और कॉमनली हम इसे उसका बेटा सफिक्स आएगा OL, उसका सफिक्स आएगा OL। चलो एक एग्जांपल देखते हैं उसके लिए, CH3 CH2 OH। चलो नाम बनाओ उसका, ईथ, इथेनॉल, OL। करना कुछ नहीं है, AN में से E निकालकर OL लगा दो, AN में से E निकालकर OL लगा दो, इथेनॉल। ये हो गया उसका IUPAC नेम। चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं बेटा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अभी नेक्स्ट आ रहा है अल्डिहाइड। उसका फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। जब वो प्रीफिक्स के फॉर्मेट में लिखना हो तो ऑक्सो और फॉर्माइल आएगा। जब आप उसे प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखोगे तो वहां पर ऑक्सो या फिर फॉर्माइल आएगा, और बेटा आप जब उसे सफिक्स के फॉर्मेट में लिखोगे तो एनाल आएगा। कई बार उसे सिर्फ एल के फॉर्मेट में भी लिखते हैं, कई बार उसे सिर्फ एल के फॉर्मेट में भी लिखते हैं बेटा। तो बनेगा क्या, चलो उसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपको दिया गया है CH3CHO, चलो उसका नाम बनाना है। कितना कार्बन आया, 2 कार्बन आया, तो क्या लगेगा, ईथ। AN में से मतलब ANE में से E निकालकर ये लगा दो, इथेनॉल, इथेनॉल। क्लियर। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं बेटा, CH3 CH2 COOH, सॉरी CHO। इसके लिए नाम बनाते हैं बेटा प्रोपेन, ई निकालकर ये लगा दो, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। क्लियर। नेक्स्ट एक देखते हैं बेटा, नंबर 7 कीटोन। नंबर 7 कीटोन, उसका स्ट्रक्चर होगा C++O। दोनों जगह पर आपको अल्किल ग्रुप मिलेगा, दोनों जगह पर आपको अल्किल ग्रुप मिलेगा। सब प्रीफिक्स आएगा उसका ऑक्सो, सफिक्स आएगा उसके लिए ONE, सफिक्स आएगा उसके लिए ONE,
नाउ एग्जांपल बेटा देखते हैं, उसके लिए ध्यान से देखना एग्जांपल। CN3COCS, चलो उसका नाम बनाओ प्रो ए नॉन, प्रोपेनॉन। क्लियर? करना कुछ नहीं था, आपको अल्केन के नेम में से ई निकालकर उसके बाद लगाना था ONE, यहां पर लगाना था AR, यहां पर लगाना था OL। तो बेटा जल्दी से फटाफट से टाइम वेस्ट किए बिना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से बेटा, जल्दी से फटाफट से। सॉल्व करते हैं 8 नंबर। कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका जो फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा रहेगा, C डबल बॉन्ड O OH, प्रीफिक्स आएगा, बहुत ही कम केस में बेटा इसका प्रीफिक्स यूज होता है क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये दादा है, ऐसा मान लो, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अभी तक आप कोई नहीं पढ़े हो और कभी आएगा भी नहीं पढ़ने में। कार्बोक्सिलिक एसिड अपने सिलेबस में से सबसे स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप है। जब भी आप फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड देखो, उस केस में एक चीज कंफर्म है बेटा कि उसका नाम सफिक्स में ही लिखना है, उसका नाम सफिक्स में ही लिखना है बेटा, वो ध्यान रखना। क्लियर? समझ गए आप लोग? तो देखते बेटा, ध्यान से देखना, कार्बोक्सिलिक एसिड उसका प्रीफिक्स आएगा कार्बोक्सी और सफिक्स आएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है ओइक एसिड, ओइक एसिड। चलो उसका एक एग्जांपल बताता हूं आपको। CN3COOH, 2 कार्बन, इथेनोइक एसिड। चलो एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं उसके बेस पर। तीन कार्बन, प्रोपेन, ई नहीं लगाना है, ई के वजह से OIC, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर? दिमाग में गया? तो नंबर 9 बेटा सॉल्व करते हैं। सल्फोनिक एसिड, जो उससे थोड़ा कम दूसरे नंबर पर आता है, ये सल्फोनिक एसिड। स्ट्रक्चर है उसका SO3H, उसका प्रीफिक्स है सल्फो और सफिक्स है सल्फोनिक एसिड। उसका सफिक्स है सल्फोनिक एसिड। क्लियर? एग्जांपल में आप बहुत सारे एग्जांपल देख सकते हो वहां पर। मान लो आपको कुछ ऐसा दिया गया है, तो इसका नाम बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। चलो नंबर 10 बेटा सॉल्व करते हैं। एमाइन, एमाइन में स्ट्रक्चर आएगा NH2। क्लियर? उसका प्रीफिक्स है एमिनो और उसका सफिक्स है एमाइन। उसका सफिक्स है बेटा एमाइन। समझ रहे हो आप लोग? उसका प्रीफिक्स आएगा अमीनो और सफिक्स आएगा अमाइन। क्लियर? दिमाग में जा रहा है आप लोगों के? बहुत ध्यान से देखना, गलतियां मत करो, ध्यान से देखो। इसका नाम बनेगा मिथेनमाइन। मिथेनमाइन। क्लियर?
तो ये हो गया एमाइन। नेक्स्ट आएगा ईथर। उसका स्ट्रक्चर में यहां पर R, यहां पर R', ये दोनों सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। प्रीफिक्स अल्कोक्सी। ईथर के केस में कभी सफिक्स यूज नहीं होता। चलो एक नाम देखते हैं, CH3OCH3, उसका नाम बनेगा मिथॉक्सी मीथेन। क्यों मिथॉक्सी लगाया? इसके लिए मिथॉक्सी और एक कार्बन के लिए मीथेन, मतलब मिथॉक्सी मीथेन। टेंशन मत लो, ये पूरी चीजें आपको 12th में हर एक चैप्टर में डिफरेंट टॉपिक्स में पढ़ने में आएंगी। अगर आपको देखना है तो आप जाओ स्टैंडर्ड 12th का प्लेलिस्ट निकालो, वहां पर जाके हेलो अल्केन हेलो एरिन वाला चैप्टर निकालो, वहां पर जाकर दूसरा लेक्चर L2 देखो जहां पर IUPAC नेम ऑफ हैलाइड दिया गया है। उसके बाद अल्कोहल वाला चैप्टर है, वहां पर लेक्चर 2 में देखो अल्कोहल का नाम डिटेल्स में दिया गया है। मतलब अभी आप जितने भी फंक्शनल ग्रुप को देख रहे हो बच्चों, वो सभी फंक्शनल ग्रुप के डिटेल में नाम कैसे बनाने हैं, कौन से रूल्स लगाने हैं, वो सारी बातें आप लोग 12th में पढ़ने वाले हो। तो अभी टेंशन मत लो, अभी एक ही चीज करो कि आप लोग देखो किसे क्या बोलते हैं, वो सबसे जरूरी बात है। मान लीजिए आपको पूछा गया सल्फोनिक एसिड, तो आपको क्लियर होना चाहिए SO3H को बोलेंगे सल्फोनिक एसिड, बस उतनी सी ही बात है। समझ गए? चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, CN साइनाइड। CN, उस केस में साइनो एज अ प्रीफिक्स एंड नाइट्राइल एज अ सफिक्स। आप एग्जांपल ले सकते हो, CN3CN, इथेन नाइट्राइल। दो कार्बन है ना, तो इथेन नाइट्राइल, क्लियर। और साइनो लगाना हो तो साइनोमीथेन, अगर साइनो लगाना हो तो साइनोमीथेन। समझ गए आप लोग? डन। दिमाग में जा रहा है? फटाफट से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। क्लिक कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट आ रहा है आपके पास एस्टर। फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर C++OOR', क्लियर। उसका प्रीफिक्स बहुत बढ़िया है, इसे बोलते हैं अल्कोक्सी। इसे बोलते हैं कार्बोनिल। अल्कोक्सी कार्बोनिल उसका प्रीफिक्स होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना इसे। उसका सफिक्स आएगा NO8, उसका सफिक्स आएगा NO8। कई बार उसे OAT भी लिखते हैं, NO8 भी लिख सकते हैं, OAT भी लिख सकते हैं, क्लियर। इसके एग्जाम्पल में इसका नाम बनेगा मिथाइल इथेनॉइड। इसके लिए मिथाइल और ये दो कार्बन के लिए इथेनॉइड, मिथाइल इथेनॉइड जिसका नाम बनेगा, क्लियर। अभी नेक्स्ट आ रहा है नाइट्रो। ग्रुप का स्ट्रक्चर है NO2, प्रीफिक्स ही लगाना है नाइट्रो, सफिक्स नहीं आता। एग्जांपल CH3NO2, नाइट्रोमीथेन। तो ऑलमोस्ट बेटा जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट नाम थे वो सब था। एक बाकी रहता है यहाँ पर एमाइड। तो एमाइड के लिए C डबल बॉन्ड O NH2 आएगा और प्रीफिक्स उसमें आपको यूज
नहीं करना है, आपको सिर्फ सफिक्स यूज करना है, एमाइड उसका सफिक्स रहेगा। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पर आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो रहा है। जो प्रायोरिटी ऑर्डर है बेटा वो नेक्स्ट टाइम पहले वो देख लेंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे। प्लीज बच्चों डोंट फॉरगेट टू सेंड योर नोट्स ऑन ए गिवन व्हाट्सएप नंबर। क्लियर? आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर नोट्स भेजना मत भूलो बेटा। नोट्स रेगुलर बनाओ, होमवर्क रेगुलर करो, रेगुलर लेक्चर्स जो अपलोड हो रहे हैं वो सब वीडियो देखो बस, और कुछ करना नहीं है। थैंक यू बेटा, बाय।